इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? क्या किसी स्वजन का बिछोह होना या धन संपत्ति में नुकसान होना या कोई और? देखो, सबसे बड़ी विपत्ति इस संसार में जीवों के लिए है परमात्मा का विस्मरण। स्वयं हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, विपत्ति प्रभु सोई जो तव सुमिरन भजन ना होई। जब जीव परमात्मा के स्वरूप को भूल जाता है तो वह अपने ही स्वरूप को सत्य मानने लगता है। अपना कौन सा स्वरूप अर्थात जीवात्मा जिस भी शरीर में रहता है, पुरुष शरीर हो या स्त्री शरीर हो, वास्तव में वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। जीव चेतना है। वह पुरुष शरीर में गया तो पुरुष मानने लगा और स्त्री शरीर में गया तो वही चेतना स्त्री स्वरूप में दिखाई दे रही है, किंतु चेतना का कोई स्वरूप नहीं होता। चेतना निर्गुण निराकार निर्वयव है, स्वयं प्रकाश सर्व साक्षी है, अनादि अनंत है। वही मेरा और आपका स्वरूप है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं भागवत जी में, चित्रकेतु के जब प्रकरण का विस्तार होगा तो आप देखेंगे स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है। और रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भी यही तो लिख रहे हैं, जीव जबते हरिते बिल गानियो तब ते देह के निज जानियो। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है, जब जीव परमात्मा को भूल गया तो अपने ही स्वरूप को अपना मानने लगता है। किंतु वही जीव यदि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा से परमात्मा के स्वरूप को स्मृति में ले आए, अपने स्मृति पटल में ले आए, हर समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसकी चित्त की वृत्ति यदि स्वतः परमात्मा में लगने लगे, तब आप देखेंगे परमात्मा से जब वह एकाकार होने लगता है तो उसका चित्त और परमात्मा का चित्त दोनों धीरे धीरे एक होने लगते हैं। और जब परमात्मा के साथ एकत्व का बोध होता है तो सर्वम खलिदम ब्रह्म और जीवो ब्रह्मेव ना परा, या यदि ये सारे सिद्धांत उसके हृदय में ही स्फुरित होने लगते हैं। और जब उसके हृदय में सिद्धांत का वास्तव में अनुसंधान करते करते जब अनुभव में यह बात उतरती है, तब माता सरस्वती जीवा से निसृत होती हैं। कोई संत महात्मा सिद्ध महापुरुष जो भी वाणी बोलते हैं, हम लोग जो भी गुरु का और शास्त्रों के बड़े बड़े शास्त्रों को लिखने वाले आचार्यों की वाणी का जब अनुशीलन करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने उस तत्व के साथ एकाकार प्राप्त किया है। और उसके बाद जो वह दे रहे हैं अपने काव्य रूप में या कहीं प्रवचन रूप में, तो वे वास्तव में सिर्फ उनका ही स्वरूप नहीं है, वे परमात्मा से एकत्व का स्वरूप है। वे और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। जो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं भागवत में, आचार्य माम भी जानियात, आचार्य रूप में मैं ही हूँ। शिव गीता में जो भगवान शिव कह रहे हैं, जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। अर्थात गुरु तत्व एक देशीय नहीं है, गुरु तत्व एक शरीरधारी नहीं है। देखिए, गुरु मरे और चेला रोया, करे कहे कबीर दोनों ने खोया। अगर गुरुदेव का शरीर शांत भी होता है तो अगर उनका शिष्य रो रहा है तो वास्तव में उसने उस तत्व को नहीं जाना है, क्योंकि गुरु कहीं आते जाते नहीं है। गुरु सर्वज्ञ सर्वव्यापी हैं। एक शरीर में कुछ समय के लिए अगर प्रकट दिखाई देते हैं तो अगर तुम्हारी पात्रता होगी तो उनके शरीर शांत होने के बाद भी तुम उनका दर्शन कर सकते हो। इसलिए पहले तत्व को हृदय में धारण करो। जीव वास्तव में है क्या? जीव परमात्मा का अंश है और उसी वही अंश जो स्वयं को भूल गया है, विस्मृति में आ गया है, वही जीव जब साधन मार्ग के द्वारा उस अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है परमात्मा की ही कृपा से। हम और आप अपने साधन के बल पर वहाँ नहीं पहुँच सकते। साधन से तो अहंकार बढ़ता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हृदय के भीतर में है। वह ज्ञान जब हृदय में स्फुरित होगा, स्वयं भगवान गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं ना, ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, अर्थात ज्ञान पहले से है। सभी जीवों की यही स्थिति है। अक्ष उपनिषद में भगवान सूर्य नारायण कह रहे हैं, सबको एक अजय नित्य सर्वव्यापी सर्वज्ञ जानो। जानते हैं यहाँ पे यही एकत्व का सिद्धांत काम करता है। हजारों घड़े रखे हो और सभी में जल भरा हो तो एक ही सूर्य या एक ही चंद्र का सभी में प्रतिबिंब पड़ता है। वहाँ हजार सूर्य और हजार चंद्र नहीं होते हैं। वैसे ही आत्मा के एकत्व का जो ज्ञान है, यही ज्ञान की प्रानिष्ठा है। रावण पश्येत खिलमन आराधन तत्पर भवेत।
जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई नहीं दे तब तक मेरी आराधना करो। स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। और संतों के स्वभाव में तो हमने यहाँ तक सुना है कि भगवान श्री राम माता कौशल्या को भी यही उपदेश कर रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारी उपासनाओं का सारा फल यही है कि तुम सारे संसार में मुझे देखने लगो। तब तुम्हारे हृदय में स्वतः सारी कामनाएं शांत हो जाएंगी। कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी। कुछ पाने की इच्छा तो दूर, तुम्हें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। गंभीरता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। इस गंभीरता में आनंद होता है, आह्लाद होता है। और इसके बाद जब तुम परमात्मा की सेवा करोगे तो उस सेवा का तुम्हें तत्काल प्रभाव दिखाई देगा। तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि परमात्मा तुम्हारे सामने है। वे सब कुछ देख रहे हैं। परमात्मा सब चीज़ के साक्षी ही नहीं है, तुम्हारे साथ खेल रहे, हंस रहे हैं, बात कर वैसी ऐसी अवस्था वास्तव में सिद्धों की होती है। हम तो भी साधक हैं। हम तो वही आपको बताते हैं जो या तो हमने शास्त्रों से या गुरुमुख से सुना है। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।